हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। वेकेशन नज़र आ रहा है। यू विल बी ट्रैवलिंग सून। हो सकता है आप या आपके पर्सन बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है उनको ट्रैवल का बहुत शौक है या आपको। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर हमारे पास है समवन एल्स, समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। इससे बड़ा ही एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके कान भर रहा है या कोई आपको मिसगाइड कर रहा है। आप किसी की बातों पर चल रहे हैं, कोई आपको उनके ख़िलाफ़ कर रहा है। आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है इस वक्त कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, ये आपके नहीं हैं। कोई और आपसे करवा रहा है या कोई और आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे ऐसे करो। ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं इस वक्त। Let's see more their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts. आपके पर्सन को शायद ये भी लगता है कि आप उन पर स्पाई कर रहे हैं, आप जासूसी कर रहे हैं उनकी, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो ये भी फील कर रहे हैं। Then we have confession. Someone has to tell you something. ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं। We have let go, make room for the new beginning on its way to you now. ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, वेकेशन फिर से आ गया। ये कंफर्मेशन है कि मे बी आप या आपके पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं। फिर है हमारे पास अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन हैं। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। हो सकता है आपके पर्सन को पेट्स का शौक है, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स या आपको। एक छोटा सा रिमाइंडर है कि आप अपने पेट्स को प्यार दें। अगर ऑलरेडी आपने कोई पेट रखा हुआ है, उनको भी आपके वक्त की ज़रूरत होती है। देन वी हैव मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। किसी का लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट इसको हम ऐसे ले सकते हैं विद द वेकेशन एंड मूविंग के। हो सकता है आपके पर्सन ने घर चेंज कर लिया है या मूव कर गए कहीं और, या वो सोच रहे हैं मूव करने का। एंड देन समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। लेट्स सी मोर आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास आया है हनीमून, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करें, या फिर आप किसी की वेडिंग पर जाने वाले हैं या आपके पर्सन। देन वी हैव एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं। देन वी हैव नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। ये इंसान मे बी अभी रेडी नहीं है और उनके मुताबिक इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर समथिंग। वी हैव चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। हो सकता है कि ये इंसान वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं। वाटर साइन, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। एयर, वाटर, अर्थ आ चुका है यहाँ पर। बस यहाँ पे फायर साइन नहीं आया है, बट अभी हम जब टैरो देखेंगे तो उसमें फायर साइन भी आ जाएगा होपफुली। सारे ही स्टार साइंस आ गए हैं आज की रीडिंग में। आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप का हनीमून फेज़ हो सकता है कि चल रहा है, कि अभी नया नया है कनेक्शन, बड़ी सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बट मे बी अब आप
इस कनेक्शन को फर्दर लेकर जाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं इस हनीमून फेज से। सो मे बी ये आप में से कुछ लोगों के दिल में हो सकती है बात। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, टैरो से देखेंगे। सो ये इंसान कुछ कहना चाहते हैं आपसे विद दिस कन्फेशन एनर्जी, कुछ ना कुछ आपसे बोलना चाहते हैं विद द लेट गो एंड कन्फेशन। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उन्होंने पास्ट में या रिसेंटली आपसे ये बोला कि लेट गो कर दो, मुझे भूल जाओ, मूव ऑन कर जाओ। बट लेट्स सी, कुछ ना कुछ ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। Five of Wands, Eight of Swords। सो कुछ टाइम के लिए मैं मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बिल्कुल खामोशी हो गई थी। एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल खामोशी है दोनों तरफ एंड आप वेट कर रहे हैं कि कब वो अपनी फर्स्ट मूव करेंगे, आप वेट करें कि कब वो एक्शन लेंगे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, कब कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ फल नज़र आ रहे हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सो मे बी आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है जिम का शौक है आपके पर्सन को। वी हैव डेथ, ओके विद द डेथ, और इस पर भी बटरफ्लाई और लेट गो के कार्ड पर भी बटरफ्लाई। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। We have the Hanged Man, the High Priestess, Page of Wands, and then we have Two of Wands. Okay, wow. Two of Wands and Three of Wands. So हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की फाइट हुई थी या कोई बहस कुछ इस तरह का हो सकता है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस आ चुका है। यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि आप भी उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मुझे तो आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि दोनों आप इस वक्त बिल्कुल साइलेंट हैं, साइलेंट मोड पर हैं। बॉटम पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सो मे बी इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं आप। वी हैव द डेविल एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, ये आपकी एनर्जी है। और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से सेल्फ लव की एनर्जी भी है ऑब्वियसली। सो हो सकता है कि आपने उनको चेज़ करना छोड़ दिया है और वो जो मैसेज शुरू में हमें रिसीव हो रहा था, उनको लग रहा है कि किसी ने आपको ये समझाया है और आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में। इन कार्ड्स के साथ तो बहुत स्ट्रेट मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए बड़े ऑब्सेस्ड हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी है। सो आई फील कि ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे कुछ कहने का, कन्फेस करने का। डेफिनेटली जो कन्फेशन का मैसेज आया था, और फिर कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं। आप देखें कि डिसीजन का भी कार्ड यहाँ पर आया था, मेकिंग अ डिसीजन यहाँ पर आया था। सो अभी मैं उसको निकाल नहीं सकती हूँ क्योंकि सारे कार्ड्स ख़राब हो जाएंगे। सो या ये इंसान कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चूज़ करना चाहते हैं। बहुत सोचा है उन्होंने इस बारे में और वो इस नतीजे पर आए हैं कि उन्होंने आपके साथ चलना है। सो मुझे वही सिचुएशन लग रही है आप लोगों के दरमियान के साइलेंट मोड चल रहा है। आप भी साइलेंट हैं, वो भी साइलेंट हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी फ़ाइट हुई और उसके बाद आप दोनों के दरमियान ये साइलेंस हुई। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बस ऑकवर्ड साइलेंस एकदम हो गई आप दोनों के दरमियान और अब आप दोनों वेट कर रहे हैं कि कौन
फर्स्ट मूव करेगा, कौन एक्शन लेगा पहले, कौन कम्युनिकेट करेगा, कौन इस साइलेंस को तोड़ेगा, आप दोनों को इंतज़ार है। सो हो सकता है कि आपने भी इस बार ठान लिया है कि अब आप बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा किया है, हमेशा इनिशिएट आपने किया है, और अब उनकी बारी है कि वो एक्शन लें। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी काफ़ी वेट कर रहे हैं कि आप साइलेंस तोड़ दें, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे अब धीरे धीरे उनको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि आप नहीं तोड़ेंगे साइलेंस को और उन्हें ही फर्स्ट मूव करना पड़ेगा। विद द हैंग्ड मैन उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, विद दिस डेथ एंड रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी उनको लग रहा है कि अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, पहले जैसी नहीं हैं। सो ये इंसान कोशिश तो इन्होंने बहुत की है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट कर लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी उनको रियलाइजेशन होना शुरू है कि आप नहीं करेंगे और उन्हीं को आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये उनको रियलाइजेशन हो रही है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी नज़र में ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी नज़र में ये जो भी सिचुएशन है ये टेम्परेरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी पहले आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था और फिर उनको जाना पड़ा, मूव करना पड़ा, वो मूव कर गए और फिर आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है द टावर। सो अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं और स्पॉन्टेनियस हैं, अचानक से कुछ भी उनकी तरफ से एक्शन हो सकता है, कुछ भी। सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है फैमिली, ये है सेलिब्रेशन, ये है लॉन्ग टर्म। अगेन मैरिज वाला मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों किसी की वेडिंग अटेंड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये है डिलेज जो हमें नज़र आ रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन में। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कार्ड्स को किस तरह रखें आज, अजीब सी एनर्जी है। फिर है हमारे पास एस ऑफ चैलिसेस। ये है न्यू बिगेनिंग, जो हमने देखा शुरू में कि एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान आपके साथ। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन लास्ट वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल्स हैं। किसी को कैंपिंग का शौक़ हो सकता है, मे बी आपको कैंपिंग वीडियोस देखने का शौक़ है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, जो शुरू में भी हमने रीडिंग के देखा था, जहाँ पर आया था चैलेंजेस और कोई डिसीजन किसी को लेना होगा। ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। आई फील, उप्स, सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। बहुत ज़्यादा सोचा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है और इस कनेक्शन के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है। और ऐसा लगता है कि ये इंसान चलना चाहते हैं, नो मैटर कितना मुश्किल होगा ये कनेक्शन, कितना चैलेंजिंग होगा, या जो भी उनकी लाइफ के चैलेंजेस हैं। आई रियली फील कि वो आपको नहीं लूज़ करना चाहते हैं इस सारे प्रोसेस में। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ हों, आपसे इंस्पिरेशन भी मिलती है, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए और आप उनकी ज़िंदगी में होने चाहिए हैं। वो रखना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, और यही उन्होंने फ़ाइनल डिसीजन लिया है। एंड आई जस्ट फील कि अभी सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई जेस्चर उनको मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलेगा तो ये इंसान ख़ुद आपसे कनेक्ट कर लेंगे। इसमें क्लियरली ये मैसेज तो आ रहा है, क्योंकि ये इंसान करना तो चाहते हैं आपसे कनेक्ट। ऑब्वियसली उनके नज़दीक इट्स नॉट ओवर, ये ख़त्म नहीं हुआ है कनेक्शन, वो चलना चाहते हैं आपके साथ। जो भी यहाँ पर इशू है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि वो ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, या वो ट्रस्ट आपका पाना चाहते हैं, बिकॉज़ वो स्पाई वाला मैसेज फिर से आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है आप उन पर स्पाई कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके देखें एक दफ़ा, या दोबारा ट्रस्ट करके देखें। कुछ ट्रस्ट की बात यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर आप देखें कि कोई हमें किंग नज़र नहीं आ रहा, कोई नाइट नज़र नहीं आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है,
हो सकता है आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये क्वींस की एनर्जी आपकी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आप डिफरेंट लेवल पर हैं अपनी लाइफ में और वो डिफरेंट लेवल पर हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं और उनकी लाइफ में अभी उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, वो इस पॉइंट पर नहीं है, उनकी लाइफ में अभी थोड़ी सी स्ट्रगल्स हैं। सो कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं फ्यूचर के बारे में या क्या होगा इस कनेक्शन का आगे। समहाउ उनको ऐसा फील होता है कि आप अबव हैं उनसे, ऐसा महसूस होता है उन्हें। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मे बी सर्वाइवल मोड हो सकता है किसी की लाइफ में, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, रिश्तों में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके साथ। सो अब हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस स्पिरिट। मैंने सेटलिंग का कार्ड देखा, बॉटम पर हमारे पास है अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। सो प्यार अंधा हो सकता है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें अगर आपको नज़र आ रहे हैं कोई। सो वी हैव अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फिल्ड अपॉलॉजी। सो हो सकता है ये इंसान किसी चीज़ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। सो मे बी आपको अलोन भी कहीं एडवेंचर करना चाहिए, इसका तो ये मतलब भी हो सकता है, बट एक साथ भी हो सकता है आप लोग कोई एडवेंचर करें, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करें। वी हैव ड्रीम्स, look to your dreams, they hold all the answers you seek. So maybe आपके ड्रीम्स में आपके लिए आंसर है आपकी सिचुएशन पर। मे बी रिसेंटली आपने कोई ख्वाब देखा है और उसी में आंसर है आपका। ओ वाओ, मैंने आपको बोला था, मैंने सेटलिंग का कार्ड देखा, और देखें कि ये कार्ड हमारे रीडिंग में आ गया। अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। सो ये बड़ा ही डायरेक्ट मैसेज है कि अवॉइड करें सेटल होना। जो आप डिज़र्व करते हैं उससे कम पर सेटल मत हों, क्योंकि हमेशा अनफुलफिल्ड महसूस होगा आपको एट दी एंड, हमेशा खाली हाथ रह जाएंगे, हमेशा तकलीफ़ होगी अगर सेटल होंगे। सो डू नॉट सेटल फॉर लेस। और फिर ये देखिए, फॉरगिवनेस बॉटम पर आया है, फॉरगिवनेस और अपॉलॉजी। सो हो सकता है कि ये इंसान बहुत शिद्दत से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर पर, जिस तरह से भी उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, जो भी हुआ, मे बी इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो लेट्स सी, दो और कार्ड्स हम आपके लिए ले लेते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है। बॉटम पर हमारे पास आया आस्क योर एंजल्स। अपने एंजल्स से आप पूछें, कनेक्ट करें और आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। वी हैव डोंट स्टॉप एंड बी असर्टिव। सो जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है, अगर आप किसी पाथ पर चल रहे हैं या आपने कुछ करना स्टार्ट किया या आपने सोचा कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने वो ज़रूर करना है, आपने रुकना नहीं है। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड आपसे कहा जा रहा है। एंड बी असर्टिव, बी क्लियर आपको क्या चाहिए है, और फिर लेस के लिए सेटल नहीं होना है। और रेड फ्लैग्स को भी आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आप में से कुछ लोग डेटिंग सीन में दोबारा इन हो चुके हैं, नए लोगों को देख रहे हैं, नए लोगों से बात कर रहे हैं, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहें, देखें क्या होता है एक ओपन माइंड के साथ। ये मैसेज किसी के लिए तो है, बट आपके पास्ट पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो शायद अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं विद दिस अपॉलॉजी कार्ड। सो अब हम आपके लिए येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं और लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं कि क्या आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। उप्स, ये तो स्ट्रक हो गया। ओके,
सो आप लोगों ने अगर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपने करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। T44RPDMQ, देन है हमारे पास CD, आस्क ए फ्रेंड आ चुका है और इसको हम कंसीडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। आस्क योर एंजल्स भी आया था। सो आस्क ए फ्रेंड, जो भी आपने क्वेश्चन किया है। GM सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।